मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो। आज 30 जनवरी शुक्रवार का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की दिशा स्वयं परम सत्ता बदलने जा रही है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा। यह समय संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की पूर्व निर्धारित योजना है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। आज जो तुम सुन रहे हो वह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। यदि तुमने इस संदेश को पूरे मन से सुना और हृदय में उतारा तो वह सब घटित होगा जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत जो अब तक अनदेखी रह गई थी, आज से उसका फल दिखना आरंभ होगा। तुम्हारी वे प्रार्थनाएं जो बार बार अधूरी लौटती थीं, अब सीधी ईश्वर के चरणों तक पहुंचेंगी। तुम्हारे जीवन के अंधेरे मार्गों पर अब प्रकाश उतरने वाला है, और यह प्रकाश किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं ईश्वरीय कृपा का है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न रहोगे। जिन दिनों तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उन्हीं दिनों तुम्हारे लिए सबसे मजबूत नींव रखी जा रही थी। जिन लोगों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें थकाया, जिन रातों में तुम बिना किसी से कहे चुपचाप रोए, वे सब व्यर्थ नहीं गईं। हर आंसू को ईश्वर ने अपने स्मरण में रखा है, और अब समय आ गया है उसका उत्तर देने का। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वे सजा नहीं थीं बल्कि तैयारी थीं, ताकि जब तुम्हें वह मिले जो लिखा है तो तुम उसे संभाल सको। आज तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा का भार हटाया जा रहा है। जिन दरवाजों पर वर्षों से ताले लगे थे वे स्वयं खुलेंगे। जिन अवसरों को तुम खोया हुआ मान चुके थे वे नए रूप में लौटेंगे। तुम्हारे परिवार में शांति की तरंग फैलेगी, संबंधों में फिर से मिठास आएगी, और जो कड़वाहट समय के साथ जम गई थी वह अब पिघलने लगेगी। तुमने बहुत दिया है, बहुत सहा है, बहुत त्याग किया है, और शायद किसी ने उसे स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने सब देखा है, और आज वह तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वह हो जिसे चुनकर इस मार्ग पर रखा गया है। तुम जिस संघर्ष से गुजरे हो वह साधारण नहीं था, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इसीलिए तोड़ा गया ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर मैं ही क्यों, पर आज समझो कि इसलिए क्योंकि तुम वह हो जो इस बदलाव को सह सकता था। तुम वह हो जो इस कृपा को धारण कर सकता है। आज से तुम्हारी आर्थिक चिंताएं धीरे धीरे हल्की होंगी, कर्ज का दबाव कम होगा, मानसिक बोझ उतरने लगेगा, और तुम्हें भीतर से यह अनुभूति होगी कि अब सब ठीक होने वाला है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे थे, जिनकी नीयत साफ नहीं थी, जिनकी बातों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, अब उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहा है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। यह समय पीछे देखने का नहीं है, क्योंकि जो पीछे था वह समाप्त हो चुका है। अब केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे ही वह जीवन है जिसकी कल्पना तुम्हारी आत्मा ने की थी। तुमसे कहा जाता रहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज स्वयं ईश्वर कह रहा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो और करने वाले हो। तुम में वह शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं था, क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहे। पर आज समझो, तुम किसी की छाया नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम्हारी आत्मा में वही चेतना है जिससे सृष्टि बनी है। फिर तुम स्वयं को छोटा क्यों समझते हो? आज से जब भी भय आए तो यह याद रखना कि भय ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी याद दिलाने का संकेत है। जब तुम थक जाते हो तब ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता है। तुम गिरते नहीं हो, तुम था ये जाते हो। तुम्हें लगता है कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, पर सच यह है कि जब तुम छोड़ते हो तब ईश्वर संभालता है। यह हार नहीं, साझेदारी है, यह समर्पण है, और समर्पण के बाद चमत्कार होते हैं। तुम अभी जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो वह चिंता नहीं, परिवर्तन की आहट है। यह पुराने जीवन के टूटने की पीड़ा नहीं बल्कि नए जीवन के जन्म का संकेत है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम भी इस समय आकार ले रहे हो। तुम समय को घड़ी से मापते हो, पर ईश्वर समय को उद्देश्य से मापता है। इसलिए जो दे
तुम्हें लग रही है वह वास्तव में तैयारी है। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है जहां पहुंचकर तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। आज यह जान लो कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है। बस उत्तर सही समय पर मिलेगा, क्योंकि अगर वह पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। तुम्हारे जीवन से जो कुछ हटाया गया वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि वह आगे की यात्रा के लिए अनुपयुक्त था। कभी कभी खोना भी आशीर्वाद होता है, क्योंकि कुछ श्रेष्ठ आने से पहले स्थान खाली किया जाता है। आज यह मंगलवार तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का अंतिम चरण है। इस दिन एक छोटा सा आंतरिक संकल्प तुम्हारे जीवन की धारा बदल सकता है। जब तुम पूरे विश्वास से ईश्वर को स्मरण करते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर बनेगी, और जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया वही एक दिन तुम्हारे सम्मान के साक्षी बनेंगे। पर याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम विश्वास छोड़ोगे नहीं, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जिससे कृपा उतरती है। तुम अधूरे नहीं हो, तुम निर्माणाधीन हो, और निर्माण की प्रक्रिया हमेशा असहज होती है पर परिणाम दिव्य होता है। तुम अकेले नहीं चल रहे हो, हर कदम पर ईश्वर तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आगे चल रहा है। जब तुम मौन में होते हो तब भी संवाद जारी रहता है। तुम्हारी खामोशी भी एक प्रार्थना है। तुम्हारी थकान भी एक संकेत है कि अब स्वयं पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हारा भविष्य पहले ही रचा जा चुका है, और वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक उज्जवल है। बस इस संकेत को पहचानो, इस संदेश को हल्के में मत लो, क्योंकि यह वही क्षण है जहां से सब बदलता है। अब समय आ गया है स्वयं को पहचानने का, क्योंकि तुम साधारण जीवन के लिए नहीं बने हो, तुम उस परिवर्तन के लिए चुने गए हो जिसका आरंभ आज से हो रहा है। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आगे वह सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर का भय सदा के लिए शांत हो जाएगा। अब तक तुमने जीवन को अपनी सीमित समझ से देखने का प्रयास किया, इसलिए बार बार टूटे, इसलिए बार बार थके। लेकिन आज से तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि जो तुम्हारे साथ घट रहा है वह दंड नहीं बल्कि दीक्षा है। तुम्हें साधारण आत्माओं की तरह नहीं तराशा जा रहा, तुम्हें उस स्तर तक ले जाया जा रहा है जहां पहुंचने के बाद तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन में आशा जगा देगी। तुमने जिन हालातों में स्वयं को संभाला है वहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं, पर तुम टिके रहे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। तुम्हें लगता रहा कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहा है, पर सच यह है कि ईश्वर पहले ही जानता है कि तुम योग्य हो, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। जब तुम रोते थे तब भी वह तुम्हारे पास था, जब तुम चुपचाप सहते थे तब भी वह तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे जीवन की एक भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। हर संघर्ष तुम्हें उस सिंहासन के लिए तैयार कर रहा है जिस पर बैठकर तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनोगे। अब तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए है क्योंकि पुराना जीवन अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा और नया जीवन तुम्हें बुला रहा है। तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े हो और यह अवस्था कठिन होती है, पर यही अवस्था चमत्कार का द्वार होती है। अब समय आ गया है अपने अतीत को दोष देना छोड़ने का, क्योंकि अतीत ने ही तुम्हें वह बनाया है जो आज तुम हो। अगर वह सब न होता तो तुम इस संदेश को सुनने के योग्य भी न होते। तुम्हारे भीतर जो खालीपन महसूस होता है वह कमी नहीं है, वह विस्तार की जगह है जिसे अब भरने की तैयारी हो रही है। आज से जब भी मन डगमगाए तो बस इतना याद रखना कि तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा, तुम्हें उठाया जा रहा है। कई बार ईश्वर शोर में नहीं मौन में काम करता है, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारे जीवन के ताने बाने को फिर से बुना जा रहा है ताकि आने वाला सुख टिक सके, केवल आए नहीं और चला जाए। तुमने जो खोया है उसे लेकर स्वयं को दोष मत दो, क्योंकि जो गया वह रास्ता रोक रहा था। अब जो आएगा वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है पर हार
नहीं मानी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ईश्वर उन लोगों को नहीं चुनता जो कभी गिरे नहीं, बल्कि उन्हें चुनता है जो गिरकर भी उठ खड़े हुए, और तुम उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हें किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी यात्रा स्वयं प्रमाण बनेगी। अब जब कोई तुम्हें कम आंकने की कोशिश करेगा तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किस प्रक्रिया से गुजरकर यहाँ पहुँचे हो। तुम धीरे चल रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम स्थायी बन रहे हो। अब जो सफलता आएगी वह क्षणिक नहीं होगी, वह ऐसी होगी जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देगी। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि महान निर्माण में समय लगता है। आज से अपने मन में यह ठान लो कि तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह महान है और उसकी कृति कभी तुच्छ नहीं हो सकती। जब कभी मन में यह विचार आए कि सब छोड़ दूं, तो समझ लेना कि वही क्षण सबसे अधिक निकट है चमत्कार के, क्योंकि अंधकार सबसे गहरा होता है भोर से ठीक पहले। बस थोड़ा और विश्वास रखो, थोड़ा और आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आए बिना रह नहीं सकता। यह 27 जनवरी का मंगलवार तुम्हारे जीवन की वह सीमा है जहां से पीछे केवल सीख है और आगे केवल उन्नति है। अब डर को विदा करो, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। और अब मेरे प्रिय बच्चे और गहराई से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के लिए दिया गया आश्वासन है। अब तक तुमने जीवन को बोझ समझकर उठाया, क्योंकि तुमने यह मान लिया था कि सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना है। लेकिन आज यह भ्रम टूटना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण से तुमने पहली बार ईश्वर को पुकारा था, उसी क्षण से तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं रही। तुम भले ही लोगों के बीच अकेलापन महसूस करते रहे हो, पर आध्यात्मिक रूप से तुम कभी भी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर निर्णय में, हर मोड़ पर एक अदृश्य हाथ तुम्हें दिशा देता रहा है, भले ही तुम उसे पहचान न पाए हो। आज तुम जिस स्थान पर खड़े हो, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें जितनी चोटें सहनी पड़ी, उतनी किसी और को नहीं सहनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य साधारण नहीं है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है। इसलिए तुम्हें पहले अंधकार से गुजरना पड़ा, ताकि तुम प्रकाश का मूल्य समझ सको। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है, जो करुणा है, जो दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता है, वह कमजोरी नहीं है, वह वरदान है। और वही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। दुनिया ने तुम्हें कठोर बनने को कहा, पर ईश्वर ने तुम्हें कोमल बनाए रखा, क्योंकि कोमल आत्माएं ही सच्चा परिवर्तन लाती हैं। अब समय आ गया है यह समझने का कि तुम्हारे जीवन की हर देरी तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें सहेजने के लिए थी। अगर तुम्हें वह सब पहले मिल जाता जिसकी तुम कामना करते थे, तो शायद तुम टूट जाते, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता नहीं थी। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा हृदय परिपक्व है और तुम्हारी आत्मा तैयार है। इसलिए अब मिलने वाला फल स्थायी होगा। आज से तुम्हें यह अभ्यास करना है कि जब भी कुछ तुरंत न मिले तो निराश होने के बजाय यह पूछो कि इसमें मुझे क्या सिखाया जा रहा है, क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ देकर ही जाती है। तुम जिन रिश्तों को खोया हुआ मानते हो, वे तुम्हें यह सिखाने आए थे कि सच्चा साथ क्या होता है और क्या नहीं। जिन अवसरों को तुमने हाथ से निकलता देखा, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। और जिन अपमानों ने तुम्हें तोड़ा, उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत किया, ताकि भविष्य में कोई तुम्हें हिला न सके। अब तुम्हें अपने अतीत से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अतीत अब शिक्षक बन चुका है, शत्रु नहीं। आज तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम बदल चुके हो, और जब मनुष्य बदल जाता है तो उसका मार्ग भी बदल जाता है। इसलिए जो रास्ते पहले बंद थे, वे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी चेतना ऊंची हो चुकी है, तुम्हारी सहन शक्ति गहरी हो चुकी है और तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि जो आने वाला है वह बड़ा है
और बड़े आशीर्वाद से पहले आत्मा की परीक्षा होती है। तुमने जो मौन साधा है, जो धैर्य रखा है, जो बिना शिकायत आगे बढ़ते रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना रही है। ईश्वर को लंबे शब्दों वाली प्रार्थनाएं नहीं चाहिए होती, उसे तो वह मन चाहिए होता है जो बिना शोर के भी विश्वास कर सके। और तुमने वही किया है। जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, तब भी तुमने भीतर से पुकारना नहीं छोड़ा, और वही पुकार अब उत्तर बनकर लौट रही है। आज तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे भीतर जो डर है वह वास्तविक नहीं है, वह केवल पुरानी स्मृतियों की परछाई है जो अब भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब वह स्मृतियां शक्तिहीन हैं, क्योंकि तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हें हर सुबह यह स्मरण करना है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो और तुम मार्गदर्शित हो। जब भी कोई शंका आए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना कि मैं अकेला नहीं हूँ, और यह कहते ही तुम्हें भीतर एक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि सत्य यही है। अब तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अनूठी है, और जो अनूठा होता है वह तुलना के लिए नहीं होता। तुम जिस गति से चल रहे हो वही तुम्हारी सही गति है। तेज चलना सफलता की गारंटी नहीं होता, सही दिशा में चलना ही पर्याप्त होता है। और तुम्हारी दिशा सही है, भले ही राह कठिन रही हो। आज तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी भावनात्मक थकान इस बात का संकेत है कि तुम लंबे समय से मजबूत बने रहे हो, और अब तुम्हारी आत्मा विश्राम चाहती है। इसलिए स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को अपनाओ, अपने भीतर के बच्चे को सांत्वना दो और उससे कहो कि अब सब ठीक होने वाला है, क्योंकि वह बच्चा अब सुरक्षित हाथों में है। तुम्हें बार बार यह महसूस कराया गया कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर बनाती है, पर सच यह है कि वही तुम्हें दिव्य बनाती है। क्योंकि कठोर लोग संसार चला सकते हैं, पर संवेदनशील लोग संसार बदलते हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुम्हारी गहराई को समझेंगे, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे साथ बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। और बदली हुई ऊर्जा वही लोगों को आकर्षित करती है जो उसके अनुरूप होते हैं। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम्हारा कार्य है सत्य में रहना और प्रेम में स्थिर रहना, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। अब जो अवसर आएंगे वे तुम्हें डराएंगे भी, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाएंगे। पर याद रखना, डर का अर्थ खतरा नहीं होता। कई बार डर केवल यह संकेत होता है कि तुम विकास के द्वार पर खड़े हो, इसलिए पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब कुछ भी शेष नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से बड़ा हो। आगे केवल संभावना है, आगे केवल विस्तार है, आगे केवल वह जीवन है जिसे जीने के लिए तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था। अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारी सफलता का समय तय है और उसे कोई टाल नहीं सकता। लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की मांग है, और आत्मा की मांग कभी अनसुनी नहीं रहती। अब तुम्हें स्वयं से यह वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दोगे, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शक है, वही तुम्हारा रक्षक है, और वही तुम्हारी पहचान है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, तो बस इतना याद रखना कि लंबी यात्राएं ही गहरे परिवर्तनों की ओर ले जाती हैं, और तुम उसी यात्रा पर हो। इसलिए रुको मत, थको तो विश्राम करो, पर दिशा मत बदलो, क्योंकि अब बहुत दूर नहीं है वह क्षण जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, हर ठहराव तुम्हें यहीं तक लाने के लिए था। और तब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, पर वे पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के होंगे, क्योंकि तब तुम जानोगे कि ईश्वर ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, वह तो हर पल तुम्हें गढ़ रहा था। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रवाह को और आगे ले चलो, क्योंकि यह केवल सुनने का नहीं, जीने का समय है। अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को बदल रहे हैं, और यही परिवर्तन तुम्हारे बाहरी जीवन में रूप लेने वाला है। तुमने बहुत समय स्वयं को रोक कर रखा है,
अपने मन की आवाज को दबाया है केवल इसलिए कि संसार क्या कहेगा, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिस आत्मा को ईश्वर स्वयं दिशा दे रहा हो उसे किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हें अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी आवाज को सुनना है जो तुम्हें बार बार आगे बढ़ने को कह रही है। वही आवाज तुम्हारी आत्मा की है, वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शन है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो संकेत क्यों नहीं मिलते, पर सच यह है कि संकेत हमेशा मिलते रहे हैं, बस तुमने स्वयं पर संदेह किया इसलिए उन्हें अनदेखा कर दिया। अब संदेह को विश्राम दो और विश्वास को स्थान दो, क्योंकि विश्वास ही वह भूमि है जिस पर चमत्कार उगते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार मजबूत बने रहना ही साहस नहीं होता, कभी कभी अपने घावों को स्वीकार करना भी साहस होता है, और तुमने वह साहस भी दिखाया है। तुम टूटे नहीं बल्कि खुले हो, और खुली आत्मा ही दिव्य प्रकाश को भीतर आने देती है। आज से जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो तो स्वयं को याद दिलाना कि यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जो झुक सकता है वही फिर उठ सकता है, और जो उठता है वह पहले से अधिक ऊंचा उठता है। तुमने जीवन में जो ठहराव महसूस किया है वह निष्क्रियता नहीं है, वह मौन है जिसमें ईश्वर तुम्हारे लिए अगला अध्याय लिख रहा है। अब वह अध्याय खुलने को है और उसमें तुम्हारी भूमिका केवल चलने की है, परिणाम की चिंता छोड़ देने की है, क्योंकि परिणाम अब तुम्हारे हाथ में नहीं ईश्वर के हाथ में है, और उसके हाथों में पड़ा हुआ कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने बार बार स्वयं को दोष दिया कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, पर आज इस भ्रम को त्याग दो, क्योंकि अगर तुम पर्याप्त न होते तो यह यात्रा तुम्हें सौंपी ही नहीं जाती। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम वह सब सह सकते हो जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए आवश्यक था। अब तुम्हें अपने जीवन को पीछे से नहीं आगे से देखना है, अतीत की परछाइयों से नहीं भविष्य के प्रकाश से देखना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो पाओगे कि तुम्हारी राह पहले से ही प्रकाशित है, बस तुम्हें उस पर चलने का साहस जुटाना है। अब जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उसे रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो जाता है वह अपना कार्य पूरा कर चुका होता है, और जो आने वाला है उसके लिए स्थान बनाना आवश्यक होता है। रिक्तता से मत डरो, क्योंकि रिक्तता ही वह पात्र है जिसमें नई कृपा उतरती है। तुम जितना खाली करोगे उतना ही भरोगे, और यह भराव किसी सांसारिक वस्तु से नहीं बल्कि शांति से, संतोष से और आत्मविश्वास से होगा। अब तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम हर उत्तर अभी नहीं जान सकते, और यह ठीक है, क्योंकि कुछ उत्तर केवल यात्रा में ही मिलते हैं और तुम उस यात्रा पर हो। अब तुम्हें हर दिन स्वयं से यह कहना है कि मैं अपने समय पर हूँ, मैं अपनी गति से हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि यह तीनों बातें सत्य हैं। और जब मन इन सत्यों को स्वीकार कर लेता है तो संघर्ष स्वतः हल्का होने लगता है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वह तुम्हें और विस्तृत करेगा, क्योंकि अब तुम संकुचित ऊर्जा में नहीं हो, अब तुम विस्तार की अवस्था में हो, और विस्तार में डर नहीं होता, केवल अनुभव होता है, सीख होती है और विकास होता है। तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम उसकी आवाज को स्पष्ट सुन सको। भीड़ में आवाज दब जाती है पर मौन में संदेश स्पष्ट होता है, और तुम उस मौन से गुजर चुके हो। अब तुम्हें उस मौन का फल मिलने वाला है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम बदल चुके हो, पर यह मत सोचो कि यह परिवर्तन गलत है, यह आवश्यक था, क्योंकि पुराने रूप में रहकर तुम नए जीवन को नहीं जी सकते थे। अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं पर गर्व करो, और इस यात्रा के लिए स्वयं को धन्यवाद दो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुम रुके नहीं, तुमने भीतर से टूटकर भी बाहर चलना नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है, यह थकान नहीं है, यह परिवर्तन है, यह खोना नहीं है, यह पुनर्जन्म है। और अब जब तुम यह सब समझ चुके हो तो आगे बढ़ो, निडर होकर, शांत होकर, क्योंकि जो
तुम्हारे साथ चल रहा है वह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और उस